नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, भारत देश को समझ लीजिए एक कंपनी है। इस कंपनी को चलाने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका दिया है। एक टेंडर निकाला और हमने ठेका दिया। तो टेंडर जब निकाला तो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टी लोग आई जिन्होंने टेंडर भरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टेंडर भरा, भारतीय जनता पार्टी ने टेंडर भरा, थर्ड फ्रंट ने टेंडर भरा। टेंडर जो है अवार्ड हमने कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, कहा चलो भाई हमारी कंपनी चलाओ। और हमने टेंडर भरते समय हमने कहा कि चलो अब तुमको टेंडर अवार्ड तो कर दिया, अब ये चीजें तुमको देश के लिए करनी है। देश की गरीबी रेखा 23% पे है, उसको गिरा के 13% पे लाना है। लिटरेसी रेट 73% पे है, उसको बढ़ा के 83% पे लाना है। जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% पे है, उसको गिरा के तुमको 4% पे लाना है। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% पे है, तुमको बढ़ा के उसको 9%, 10%, 11% पे लाना है। ठीक है। पेट्रोल जो है वो 55 रुपए का है, तुमको गिरा के उसको 40 रुपए पे लाना है। डॉलर जो है वो 60 रुपए का है, तुमको उसको गिरा के 50 रुपए का लाना है। तुमको इंडिया में जॉब्स जो हैं और क्रिएट करनी है। तुमको जितने फ्लाईओवर पिछले 10 साल में बने हैं, तुमको आने वाले 5 साल में उसके 2 गुने बनाने हैं। तुमको उतनी सड़कें बनानी है जितने पिछले 10 साल में बनी, उसकी 2 गुनी सड़कें 5 साल में बनानी है। तुमको पिछले 10 साल में जितने भी स्कूल कॉलेज बने और एजुकेशन की तरफ काम हुआ, उसका 2 गुना नहीं 5 गुना काम तुम्हें अगले 5 साल में करना है। ठीक है। तुमको जो है देश की जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको सिंगापुर के लेवल का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। और उसके अलावा तुमको हम 100 और सिटीज दे रहे हैं जिनको हम स्मार्ट सिटी कहेंगे। तुमको 5 साल में इनको भी डेवलप कर देना है कि एटलीस्ट वो अभी 2014 में जैसे दिल्ली है, बंबई है, उस लेवल का उनको तुम ले आओ। और इसके साथ 50 और चीजें हम कह रहे हैं, ये सब तुम्हें करना है भाई। इसका तुम्हें ठेका दे रहे हैं, इसलिए टेंडर अवार्ड कर रहे हैं। क्लियर है। तो भाजपा को हमने अवार्ड कर दिया। भाजपा ने आपसी सहमति में अवार्ड अपने सीईओ को अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो कि रन करेगा कंपनी। उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। चलिए, अब ऐसा है कि 2014 के बाद फिर हमने भाई टेस्ट करने के लिए कि हमारी कंपनी कैसे चल रही है, हमने इम्तिहान लेने शुरू किए। जैसे परीक्षा होती है भाई, आप स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, परीक्षा होती है ना जानने के लिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमने परीक्षा लेनी शुरू करी। हमने परीक्षा ली रफाल पे, आपका नंबर आया 200 में से। हमने परीक्षा ली सेक्युलरिज्म पे, आपका नंबर आया -99, नेगेटिव 99 100 में से। हमने परीक्षा ली इकोनॉमिक ग्रोथ पे, आपका नंबर आया 0 100 में से। हमने परीक्षा ली देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे, देश की सड़कें बनाने पे, तो आपका नंबर आया 30 नंबर 100 में से। हमने परीक्षा ली कि देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर करने के लिए, आपका नंबर आया 3 नंबर आया 100 में से। हमने परीक्षा ली कि आपने देश के पीएसयू का कितना मुनाफा बढ़ाया, तो आपका नंबर आया -40 100 में से। है तो आप सब जगह जहां जहां हमने परीक्षा ली, आप फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। तो हमने क्या किया कि 2019 में तो एक बार फिर आप इलेक्ट हो गए, 2024 तक की छुट्टी। लेकिन हमने क्या किया, 2019 और 20 के बीच में जब हमने देखा कि आपका बहुत खराब परफॉर्मेंस है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया कंपनी के, वो कंपनी जो मुनाफे पे चलती थी वो मेजर लॉस पे आ गई है, और देश का हालत खराब है, कंपनी का हालत खराब है, कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनकी तबीयत खराब होने लगी है आपके चक्कर में, क्योंकि आपका शासन इतना खराब है, आपकी मैनेजमेंट इतनी खराब है। तो हमने क्या किया, हमने कहा 5 साल का टेंडर तो दिया था, ठीक है, हम जरा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर एक बार फिर से पढ़े, फाइन लाइन जरा पढ़े, क्लॉजेस पढ़े, और उसमें हमने 4 क्लॉज डाल रखा है। 4 क्लॉज ये है कि भैया अगर आप हमारे अनुसार काम नहीं करोगे ठीक से और फेल पे फेल होते रहोगे, तो हमको आपको झेलने की जरूरत नहीं है 2024 तक।
हम आपको इस क्लॉज के अंदर बाहर निकाल सकते हैं, किसी और को टेंडर दे सकते हैं, इस क्लॉज के अंदर भी आपको बाहर निकाल सकते हैं, किसी और को टेंडर दे सकते हैं, ठीक है। और ये हर कंपनी में हो सकता है। इसी प्रकार भाइयों ये देश में भी हो सकता है। अब ये देश का एक प्रधानमंत्री है जो कि हमारा सीईओ है नरेंद्र मोदी जी। ही कांट सीम टू गेट एनीथिंग राइट। हर चीज में झूठ बोलता है। मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप देश के प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो वहां पे एक मीटर चलाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक हफ्ते में कितना झूठ बोलते हैं, तो पाया गया कि कितना सैकड़ों झूठ बोलते हैं। अब यही मीटर अगर मोदी जी पे लगा दीजिए तो पिछले 6 साल में और इलेक्शन से पहले 14 से पहले 1 साल और मिला दीजिए तो 7 साल में मोदी जी ने अगर 7,000 झूठ ना बोले हो तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। मतलब जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। ही कांट सीम टू गेट एनीथिंग राइट एंड एवरी टाइम ही टॉक्स ही ओनली लाइज, ही बुलशिट्स। तो हमको ऐसा सीईओ नहीं चाहिए भाई जो परफॉर्मिंग ना करे। हर कंपनी का सीईओ अगर फेल हो जाता है, टारगेट नहीं मीट करता है, तो 6 महीने में उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है, इज रिप्लेस विद समबडी एल्स। और जरूरत पड़ती है तो मालिक लोग जो हैं वो पूरे बोर्ड को सैक कर देते हैं। तो टाइम आ गया है कि भारत की जनता को इस देश के जो बोर्ड है और ये जो सीईओ है उसको सैक करने का। आपको 2024 तक इनको झेलने की जरूरत नहीं है। और संविधान में इनको सैक करने का, इस डेमोक्रेसी में, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनको सैक करने का पूरा प्रावधान है। वी डोंट हैव टू वेट अंटिल 2024। इसमें बस पॉइंट ये है कि जो अपोजिशन है दैट हैज टू स्टेप अप। They have to act like they have balls, right? They have to step up. तो पहला इसमें प्रावधान है कि भाई पार्लियामेंट आए तो पार्लियामेंट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए। माना इनकी जो है मेजॉरिटी वगैरह है, लेकिन आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करिए और सारे अपोजिशन को यूनाइट करिए। और इनके जो 303 हैं उसमें आपको 25 + 3 28 और एक और आपको 29, इनके 29 एमपी तोड़ने हैं। तो मोटा भाई को देख लीजिए, अमित शाह को डेली यही नंबर गेम खेलते रहते हैं। एमएलए यहां का तोड़ते हैं, वहां का तोड़ते हैं, सरकार आपकी बैकडोर से बना लेते हैं, आपकी सरकार छीन लेते हैं। ये सब करते रहते हैं हर स्टेट में। तो आपको भी यही सेक्टर में करना है। एंड ये अपॉर्चुन टाइम है। बेड़ा गर्क है देश का। देश का सेंटिमेंट एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है। तो अच्छा टाइम है अपोजिशन को करने का। दे हैव टू स्टेप अप एंड दिस नीड्स टू बी डन। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं अगर देखें कि देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन ले सकते हैं अगर देखें कि देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसके अलावा मैं सजेस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो आर्मी के जो चीफ्स है वो एक कू कर सकते हैं जो पाकिस्तान में आए दिन होता है देश को बचाने के लिए। मैं 1975 का 77 का एग्जाम्पल देना चाहता हूं जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर कर दी। तो उस समय जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन थे वो सब मिले और जो आर्मी जनरल वगैरह से बात हुई थी कि आप यू डोंट लिसन टू इंदिरा गांधी, यू डोंट फॉलो हर ऑर्डर्स, यू थिंक डू व्हाट इज नीडेड फॉर भारत टू सेव इंडिया, टू सेव इज डेमोक्रेसी। तो ये सब चीजें हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज ऑप्शन है। और जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास है, फिर से आपके हाथ में है। बिहार के मेरे भाइयों मेरे बहनों के हाथ में। बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, 222 सीटें हैं बिहार में। नीतीश कुमार तक को और वहां से बीजेपी के वो सुशील मोदी तक को आप सीट, उनकी सीट तक को जीतने ना दीजिए। भाजपा जेडीयू को 2 सीट नहीं जीतने दीजिए, इंक्लूडिंग नीतीश मोदी, ये नीतीश बाबू एंड सुशील मोदी। इनकी तक सीट हरा दीजिए। Signal will be sent. Let JDU and BJP not win a single seat in the upcoming Bihar elections. सारी सीट आप लोग वोट करिए दबा के, जेडीयू ये आरजेडी को, कांग्रेस को। और एक बिहार में भाई एक रॉबिन हुड आदमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पप्पू यादव भाई। मैं तो पप्पू यादव भाई के साथ हूं। पप्पू भाई थम्स अप टू यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को पता है आप राइज एंड शाइनिंग स्टार हैं। अभी बिहार में फ्लड आया हुआ है, आप जो है 3-3 फीट फ्लड में जो है तैर के लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, मुझे पता है।
और कोरोना आपको भी हिट कर सकता है, लेकिन अपनी जान की बिना परवाह किए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। नीतीश बाबू फेल है और बाकी लोग भी, कुछ और लीडर लोग हैं अपोजिशन में, जो कि अब मुझे खबर आ रही है, पहले मैं भी उनको सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुना है कि बस सोशल मीडिया ही पे कर रहे हैं, जहां बाढ़ आया है वहां वो गायब हो जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भाइयों, पप्पू यादव जी और उनके आसपास सहयोगी जितने हैं सबको दबा के वोट दीजिएगा, ठीक है। तो ये बिहार की जनता कर सकती है, इससे आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे करीब, ठीक है। और बाकी मैं फिर कह रहा हूं, सेंटर में भाई हमें झेलने की नहीं जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को, जिसको जो परीक्षा हम लोग देते हैं उसमें फेल हो जाता है, उसको जो इम्तिहान देते हैं उसमें फेल हो जाता है। हमारा जो बोर्ड है, जो चला रही है कंपनी भाजपा, जो इम्तिहान देते हैं फेल। इन लोगों से ट्रेन तक नहीं भारत की चलती है भाई। ट्रेन आजकल जो है 10-10 दिन घूम जाती है, बिला जाती है, 10 दिन जो है इधर से उधर चलती रहती है, अपने डेस्टिनेशन ही नहीं पहुंचती है। जो लोग ट्रेन नहीं चला सकते हैं वो कैसे ही रफाल की डील सही से करेंगे? हैं? कांग्रेस की हुई 110 रफाल की डील आधे पैसे में, वो पैसा डबल करके 36 रफाल कौन लेता है? ये मोदी नॉमिक्स कहां से आती है? आप ही बताइए। जो ट्रेन नहीं सही से चला सके और ट्रेन डेस्टिनेशन 10 दिन में नहीं पहुंच पाए सही डेस्टिनेशन, वो क्या रफाल की डील नेगोशिएट करेगा भाई? क्या देश चलाएगा? इन लोगों का देखिए बेड़ा गर्क इन्होंने देश का कर दिया है, हमारी कंपनी का। अब हम लोग जो मालिक हैं, समय आ गया है, हम लोग मालिक हैं। हम लोग कह रहे हैं अपोजिशन को, कांग्रेस को, भाई यूनाइट करो, स्टेप अप, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करो, प्रेसिडेंट तक, राष्ट्रपति भवन जाओ, प्रेसिडेंट साहब को कहो कि प्रेसिडेंट साहब अब टाइम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलें। उसकी ना सोचे कि किसने आपको यहां तक पहुंचाया। इसके अलावा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी इंटरवीन कर सकते हैं। आर्मी के, हमारे डिफेंस फोर्सेस के आर्मी हो, नेवी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, वो भी इंटरवीन कर सकते हैं। बड़े सारे ऑप्शन है। और इमीडिएट ऑप्शन मैंने बता दिया, जनता जनार्दन बिहार में ऑप्शन है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी तक की सीट खा जाना, जीतने ना देना। सिर्फ आरजेडी, सिर्फ कांग्रेस, ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, बाकी आप लोग सोचिए। देश आपका है, भारत आपका है, मेरा है, हमारा है। ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये भाजपा और कांग्रेस वालों की। इन लोगों को हम ठेके पे देश देते हैं कि 5 साल ठीक चलाओगे, नहीं चलाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 4 क्लॉज होता है तुमको निकाल बाहर करने का और दूसरे को लाने का। टाइम आ गया है भाजपा को निकाल बाहर करने का, कांग्रेस को लाने का समय आ गया है। और जरूरी नहीं है 2024 तक इसकी वेट की जाए, बस यही मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हो अभी भी चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये नंबर आ रहा है, हमारी संस्था का नंबर है, पेटीएम नंबर। अगर मेरे काम से आप खुश हैं, हमारी संस्था जो काम करती है देश हित में उससे खुश हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेटीएम पे आप अपना डोनेशन राशि वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है जी। आप जो भी डोनेशन भेजेंगे, हमारी संस्था एक 100% चैरिटी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी आप भेजेंगे उसमें 80G इनकम टैक्स में आपको 50% तक का इनकम टैक्स का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, रिबेट मिलेगा, ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद और जय भारत।